हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हमने सुपर टेट की तैयारी के लिए पहला क्लास स्टार्ट कर दिया है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इन सब्जेक्ट के लिए अलग से एक तिनका भी नहीं पढ़ना होगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के अंदर से, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं यहीं से पूछे जाएंगे और आप इनसे अपना खुद का नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टेट एग्जाम में अभी समय है, तो इसलिए हमने जीएस से स्टार्ट किया है। जीएस के जो भी टॉपिक हैं, जीएस, ईवीएस, एसएसटी के, ठीक है, या फिर साइंस हो गया, बेसिक साइंस हो गया, करंट अफेयर्स, यहीं से हम शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्राचीन भारत के सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक स्थल है, मंदिर हैं। वे मंदिर जैसे पूछ लिया जाता है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन से स्टेट में है, कौन से शहर में है, या कौन सी शैली में उस मंदिर या उस भवन या उस इमारत का निर्माण हुआ है, कौन सी शैली में, ठीक है, या उसका निर्माण कौन से शासकों ने करवाया हुआ है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी चीज़ें आपके सुपर टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस उठा के देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, तो भारत में प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान की सूची और कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, अभी आगे इसका डिटेल में भी इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, नोट करते चलिएगा। बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में ही स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे। उसके बाद है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, बनारस का जो मंदिर है, वाराणसी का, ठीक है, शंकर भगवान का, एक गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर, ठीक है, जो कि अमृतसर पंजाब में है, ठीक है, और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अमरनाथ मंदिर है, ये कहाँ है? पहलगाम में है, जम्मू और कश्मीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अमरनाथ मंदिर पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, अमरावती नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर किस शहर में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है, देविका नदी के किनारे। अक्षरधाम मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली में है, कई बार आपने सुना होगा, यमुना नदी के किनारे है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 68,500 शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा चुका है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक, तो कोणार्क उड़ीसा में है, चंद्रभागा नदी के किनारे है। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक, कोल्डीडम नदी के किनारे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान जरूर होगा। देखिए यहाँ पर था कांचीपुरम, देखिए कांचीपुरम से रिलेटेड, कांचीपुरम में बहुत सारी मंदिरें हैं, इनसे क्वेश्चन भी बनता है। तमिलनाडु में स्थित एक जगह है कांचीपुरम, ठीक है, इससे क्वेश्चन 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, प्रीवियस ईयर को देख के या फिर नए पैटर्न को देख के, तो ये सभी बहुत ही सेलेक्टेड हैं। और समझ लीजिए सभी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं, ये कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में, ठीक, पुरी उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखिएगा, और जगन्नाथ मंदिर यहीं है, चिलिका झील के किनारे है। कामाख्या मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। शनि सिंगड़ापुर, ठीक है, मंदिर कहाँ है? अहमदाबाद महाराष्ट्र में है, इसका नाम आपने सुना होगा। शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में है, ठीक। उसके बाद सॉरी, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीट वगैरह एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीट की भी तैयारी करते होंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, बनास नदी के किनारे। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, खजुराहो जगह पर। उसके बाद अगला है तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक, ये कहाँ है? तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है, पुष्कर नदी के किनारे। उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है, हम्पी कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। उसके बाद अगला है सिद्ध विनायक मंदिर, जो कि गणेश भगवान को समर्पित है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक, भीमा नदी के किनारे।
अगला है मीनाक्षी मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, तमिलनाडु में। अभी इन सभी मंदिरों को हम एक्सप्लेन करके डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कौन सी शैली में बना है, किसने इसका निर्माण कराया, किस सन में निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो उसके बाद अगला है कंदरिया महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश में स्थित है। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर हसन जिला कर्नाटक में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। सबरीमाला कुछ समय पहले करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। तो पथाना भिट्टा केरल में है, ठीक है, पम्बा नदी के किनारे। उसके बाद अगला है महाकालेश्वर, ठीक है, महाकाल शंकर भगवान का मंदिर, आपने सुना होगा इसके बारे में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है और शिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि उज्जैन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारका गुजरात में है, गोमती नदी के किनारे। अगला है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। कांचीपुरम देखिए, कांचीपुरम 69,000 में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं आप। तो कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला है हमारा कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। गुरुवयूर मंदिर केरल में स्थित है। शारदा मठ नई दिल्ली, ठीक है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में है। और बिरला मंदिर जयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक। अब ये हो गए हमारी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सांस्कृतिक स्थल हैं, मंदिर हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कुल 34। अब इसके बाद एक एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करके भी देख लेते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनवाया गया था, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसे पेरू उटयार कोविल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में अपनी तरह की अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुकला और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर भी इसका लगा दिया गया है आपके लिए। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु का तंजौर में स्थित है, इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला देखिए, इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज, ठीक है, राजराज चोल ने करवाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज चोल ने इसका निर्माण करवाया था, चोल शासक था, ठीक। उन्होंने उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है, ठीक। इसकी ऊंचाई जो है 66 मीटर है और मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शंकर का मंदिर है, शंकर जी का, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्या क्या आ सकता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया, ठीक है, और क्या यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी शैली क्या है, ठीक है, किस चीज़ से निर्मित है ये, चलिए, और किस भगवान की पूजा या आराधना के लिए मंदिर फेमस है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत बार, अनगिनत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इसके जो फैक्ट हैं याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किमी उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोणार्क का जो मंदिर है किस मतलब भगवान को पूजा यहाँ पर पूजा किया जाता है लिए फेमस है, तो सूर्य के लिए, ठीक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। तो 1984 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी प्रदान की है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सूर्य मंदिर है ये। अगला है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में, ठीक है, किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नोट कर लीजिए कि सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम द्वितीय किसने करवाया था, तो प्रथम ने करवाया था। चलिए, कंफ्यूज करने के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय ये भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है नरसिंहदेव प्रथम। आगे देखते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ठीक, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, एक रथ के आकार में इसको बनाया गया है, ध्यान रखना है आपको। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। इस अर्थ में यह सीधे भौतिक रूप से आ, ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। कोणार्क के मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिए बल्कि मूर्तिकला की गहनता और प्रवीणता के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस मंदिर को, यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्चम बिंदु है। ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्चम बिंदु है, जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। अब देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह 24 पहिए दिन के 24 घंटे का प्रतीक है, जबकि अन्य का कहना है 12-12 अश्वों की 2 कतारें वर्ष के 12 माह का प्रतीक है। ठीक है, 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। अगला है, समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पैगोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक पगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा या पगोडा किसे कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता और उनको नष्ट कर देता था। ठीक है, ऐसी मान्यता थी। तो ब्लैक पैगोडा भी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता था। चलिए, इतनी चीज़ें आपने जान ली। अब नेक्स्ट मंदिर के बारे में देखते हैं। अब देखिए, खजुराहो के मंदिर के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। अब देखिए, इस मंदिर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जान लेते हैं। खजुराहो जो है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित एक जगह है। ठीक है, और खजुराहो के मंदिर के नाम से यह फेमस है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर या स्थान है। अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिर है ये, ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश द्वारा 950-1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला है, खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कांचीपुरम आ गया। देखिए, कांचीपुरम में बहुत सी प्राचीन मंदिरें हैं और बहुत ही फेमस जगह है कांचीपुरम। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में कांचीपुरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कांचीपुरम के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। कांचीपुरम, जिसे केवल कांची भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। यह जिले का मुख्यालय भी है। कांची हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ हिंदू धार्मिक शिक्षा का भी शताब्दियों से केंद्र, यह हिंदू धार्मिक शिक्षा का शताब्दियों से केंद्र रहा है। कांची पलार नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, कांची कहाँ है? पलार नदी के किनारे स्थित है। यह अपनी रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बृहद महानगर क्षेत्र में आता है। ठीक, और कांचीपुरम में बहुत से, एक नहीं कम से कम 10 बहुत ही फेमस प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पे, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, उसके बाद कांचीपुरम एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी जगह जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान वरदराज पेरुमल मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु को भगवान वरदराज के रूप में पूजा जाता है, और कांचीपुरम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से
एक है, ठीक है, वरदराज, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला यहाँ पे देख लेते हैं कि श्री वरदराज पेरूमल मंदिर, ठीक है, विष्णु भगवान का फेमस मंदिर है जैसा कि आपने देखा। श्री वरदराज पेरूमल मंदिर, जिसे हस्तागिरी या अतियूरन भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कांचीपुरम के एक उपनगर में स्थित है। विष्णु काची के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिर हैं, ठीक है। पिक्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्री वरदराज पेरूमल मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, या किस भगवान की यहाँ आराधना की जाती है। तो विष्णु भगवान की आराधना की जाती है। और कहाँ स्थित है, तो कांचीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्री एकम्बेश्वर मंदिर। अब यह किसके लिए फेमस है? श्री एकम्बेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित मंदिर है और शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। ध्यान रखिएगा कि जो कांचीपुरम है वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है एकम्बेश्वर मंदिर, और यहाँ पर शंकर भगवान को शिव जी की आराधना की जाती है, ठीक है। शहर के केंद्र में स्थित यह मंदिर भगवान शिव की पूजा करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और साथ ही यह मंदिर 5 तत्वों में से एक है जो पंचभूतों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और पृथ्वी को दर्शाता है। पृथ्वी लिंगम, ठीक है, पृथ्वी लिंगम से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगला जो मंदिर हमारे सामने है वो है कैलाशनाथ मंदिर। शायद 69,000 में यही आया था, ठीक है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पूछा गया था। तो कैलाशनाथ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और पल्लवों द्वारा बनाया गया था। यह यहाँ मौजूद सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। और आगे देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था, जिन्होंने महाबलीपुरम में समुद्र तट पर प्रसिद्ध मंदिरों को भी बनवाया था, ठीक। तो आपको याद रखना है पल्लव, ठीक है, पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ये पूछा जा सकता है। और कौन से पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था, द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। और शंकर भगवान का यहाँ पर आराधना किया जाता है श्री कैलाशनाथ मंदिर में। और कहाँ है ये? आपका कांचीपुरम में, ठीक। और इससे जुड़े हुए चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि कैलाशनाथ मंदिर किस भगवान के आराधना के लिए जाना जाता है? तो शिव भगवान के लिए। और कौन से शासकों ने? पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किस राजा ने, किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। चलिए, और यही क्वेश्चन 69,000 में आ चुका है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले शिक्षक भर्ती सुपर टेट एग्जाम में, ठीक है। बार बार रिपीट इसीलिए ये चीज़ किया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और अभी तक आपने अगर वीडियो देखा है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, ठीक है, कि कम से कम आप सभी लोग एक एक लोगों को चैनल से जोड़िए। कम से कम एक लोग को तो आप बताइए इस चैनल के बारे में कि रात 9 बजे यहाँ पर सुपर टेट के लिए क्लासेस मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो कम से कम एक अपने फ्रेंड को, एक किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर बताइए, ठीक है। कर भला तो हो भला, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर। अब देखिए, कांचीपुरम में पूजा के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है और यहाँ उनके कामाक्षी अम्मन के रूप में पूजा किया जाता है, ठीक है, पूजा जाता है। 3 प्रमुख कामाक्षी मंदिर हैं, ध्यान रखिएगा, 3 प्रमुख कामाक्षी मंदिर हैं, यानी कि माँ पार्वती के मंदिर हैं। एक मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, दूसरा थिरुवनंतपुरम में अखिलेश्वरी मंदिर, और कांचीपुरम में श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नाम थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही जो तमिल या तमिलनाडु या साउथ इंडियन जो वर्ड्स हैं थोड़े बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा जो है थिरुवनंतपुरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अखिलेश्वरी, अखिलदेश्वरी मंदिर, उसके बाद
एक मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, इसके बारे में आगे देखेंगे, और कामाक्षी मंदिर के बारे में आप देख ही रहे हैं। तो यह माँ पार्वती से संबंधित मंदिर है, यहाँ माँ पार्वती की आराधना पूजा की जाती है। अगला है श्री मुक्तेश्वर मंदिर।